शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं और हमारे दर्द को अपने भीतर समेटे रखता है। जब हम कोई गहरी तकलीफ झेलते हैं, तो उसका असर सिर्फ हमारे मन तक सीमित नहीं रहता, वह हमारे शरीर में भी दर्ज हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बीते हुए बुरे अनुभवों से उबर चुके हैं, लेकिन हमारा शरीर कुछ और ही कहानी कहता है। यही है वह अदृश्य जाल, जिसमें अनगिनत लोग उलझे रहते हैं, बिना यह समझे कि जो दर्द वे महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक भी है। कभी आपने सोचा है कि अचानक तेज आवाज से चौंक जाना, किसी गंध से बेचैन हो जाना या फिर किसी विशेष जगह पर जाते ही घबराहट महसूस करना क्यों होता है? यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हमारा दिमाग और हमारा शरीर मिलकर हमारे अतीत के दर्दनाक अनुभवों को संजो कर रखते हैं। एक बार किसी गहरे सदमे से गुजरने के बाद शरीर हर छोटे संकेत को खतरे की घंटी समझने लगता है। यह खुद की रक्षा करने का उसका तरीका है, लेकिन कई बार यही सुरक्षा तंत्र हमें सामान्य जिंदगी जीने से रोक देता है। डॉक्टर बेसेल वॉन डर कोलक ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया कि कैसे बचपन में मिले घाव, भावनात्मक चोटें और मानसिक आघात हमारे दिमाग और शरीर की कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं। जब हम दर्दनाक घटनाओं से गुजरते हैं, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो तर्क और निर्णय के लिए जिम्मेदार होता है, धीमा पड़ने लगता है। इसके बजाय दिमाग का वह हिस्सा जो खतरे को भांपता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग सामान्य जीवन में भी हर छोटी चीज को खतरा समझने लगते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, भले ही वे जानते हों कि वे सुरक्षित हैं। हमारी भावनाएं और हमारे शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी सदमे से गुजरते हैं, तो हमारा शरीर उसे अपनी भाषा में याद रखता है। मांसपेशियों में तनाव, सांसों की अनियमितता, पेट में दर्द, सिर दर्द, यह सब हमारे अवचेतन मन में दबे पुराने जख्मों के संकेत हो सकते हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट वजह के भी बीमार महसूस करते हैं। वे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन असली कारण का इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि समस्या उनकी आत्मा में छिपी होती है, जिसे सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि समझ से ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका कोई हल है? क्या हम अपने अतीत के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? हां, बिल्कुल। डॉक्टर वॉन डर कोलक ने कई ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने शरीर और मन के बीच की दूरी को पाट सकते हैं। सबसे पहली चीज है अपने शरीर की भाषा को समझना। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा शरीर भी हमारी भावनाओं को महसूस करता है, तो हम उसके संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। योग, ध्यान, शारीरिक गतिविधियां और सांसों पर नियंत्रण जैसी तकनीकें हमें अपने शरीर के साथ दोबारा जुड़ने में मदद करती हैं। जब हम अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि वे महज लक्षण नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराई से उठने वाले संदेश हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है रिश्तों का महत्व। कई बार गहरे मानसिक आघात का सबसे बड़ा असर यह होता है कि इंसान दूसरों से कटने लगता है। उसे भरोसा नहीं रहता कि कोई उसे समझ पाएगा। लेकिन शोध यह दिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक सुरक्षित, समझदार और सहानुभूति रखने वाले इंसान के साथ अपने अनुभव साझा करता है, तो वह धीरे धीरे अपने दर्द से उबर सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ होना जो हमें बिना जज किए सुन सके, हमारे दिमाग के डर से भरे हिस्से को शांत कर सकता है और हमें यह यकीन दिला सकता है कि हम अब सुरक्षित हैं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, वह है नई कहानियां गढ़ना। जब कोई दर्दनाक घटना हमारे साथ होती है, तो वह हमारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी पूरी कहानी सिर्फ उस एक दर्द तक सीमित हो। हम अपने अनुभवों को नए तरीके से देखना सीख सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि हमने तकलीफ सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा पीड़ा में रहेंगे। मनोचिकित्सा, आर्ट थेरेपी, लेखन और नृत्य जैसी चीजें हमारे भीतर एक नई कहानी लिखने में मदद कर सकती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हम सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि विजेता होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो बीत गया उसे भुला देना ही बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है
कि जो अनुभव हमारे भीतर गहराई से बैठ चुके हैं, उन्हें सिर्फ अनदेखा करके नहीं मिटाया जा सकता। हमें उनसे संवाद करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक साथी है जो हमें सचेत करने की कोशिश कर रहा है। जब हम अपने शरीर के संदेशों को सुनने लगते हैं, तो हम खुद को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं, और यही आत्म समझ हमें मुक्त कर सकती है। जो लोग किसी न किसी मानसिक आघात से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने दर्द सहा है, लेकिन वे उससे उबर भी चुके हैं। अगर हम अपने अतीत से भागने की बजाय उसका सामना करना सीखें, तो हम अपने शरीर को फिर से एक सुरक्षित जगह बना सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ दर्द को संजो कर रखने के लिए नहीं बना, बल्कि वह हमें यह बताने के लिए भी बना है कि हम कैसे अपने जख्मों से उबर सकते हैं। हमारे शरीर की यह अनोखी क्षमता कि वह बीते हुए दर्द को याद रखता है, हमें यह समझने का मौका देती है कि असली बदलाव कहाँ से शुरू होता है। एक इंसान जो बचपन में हिंसा का शिकार हुआ हो, वह बड़ा होने के बाद भी बिना वजह गुस्से में फट पड़ता है या फिर किसी रिश्ते में घुटन महसूस करता है। लेकिन जब वह यह जान जाता है कि उसका दिमाग और शरीर पुराने खतरों को फिर से दोहरा रहा है, तो वह धीरे धीरे खुद को बदलने के लिए तैयार हो सकता है। यह एक जादुई एहसास होता है जब हमें समझ आता है कि हमारा अतीत हमारी पहचान को परिभाषित नहीं करता, बल्कि हमें उसे नए सिरे से लिखने का मौका मिलता है। एक सैनिक जो युद्ध के मैदान से लौटकर रोज रात को डरावने सपनों से जूझता है, उसे यह एहसास तब होता है जब वह ध्यान और सांसों की गहरी तकनीकों को अपनाना शुरू करता है। एक दिन उसे लगता है कि उसके शरीर ने उस खतरे को धीरे धीरे कम गंभीर मानना शुरू कर दिया है। उसकी धड़कन अब पहले जैसी तेज नहीं होती, उसके हाथ अब बेवजह कांपते नहीं। यह सिर्फ मानसिक बदलाव नहीं है, बल्कि उसके शरीर की भी एक नई भाषा है, एक ऐसी भाषा जो उसे बताती है कि अब वह सुरक्षित है। हम सभी ने अपने जीवन में कोई न कोई चोट सही है, शायद कोई भावनात्मक धोखा, कोई बुरी घटना, या फिर कोई ऐसा डर जो हमारे भीतर अब भी जिंदा है। लेकिन यह जानना कि हमारा शरीर हमारे साथ है और हमें यह संकेत दे रहा है कि अब हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है, यही वह पहला कदम है जो हमें एक नई दिशा में ले जा सकता है। जब हम अपने शरीर के इस संदेश को समझना शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ अपने दिमाग से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से भी जुड़ने लगते हैं। डॉक्टर बेसेल वॉन डर कोलक की इस रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने दर्द को समझें, उसे स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को सुरक्षा का एहसास कराएं, तो हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ मानसिक नहीं होगा, बल्कि शारीरिक भी होगा। हमारी सांसें सहज हो जाएंगी, हमारी नींद गहरी हो जाएगी, और सबसे जरूरी, हम खुद को पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस करेंगे। अगर आप भी अपने भीतर किसी ऐसी छाप को महसूस करते हैं जो आपको पीछे खींच रही है, तो यह जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपका शरीर आपके साथ है, और अगर आप उसे समझना शुरू करें, तो आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। हमें अपने पुराने जख्मों को अपनाने, उनसे सीखने और फिर आगे बढ़ने की ताकत खुद के भीतर ही खोजनी होगी। क्योंकि याद रखिए, दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उससे खुद को बंधक बनाएंगे या फिर उसका सामना करके खुद को आजाद करेंगे। तो दोस्तों, यह थी द बॉडी कीप्स द स्कोर किताब की एक झलक, जिसने हमें यह समझाया कि हमारा शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारे अतीत और हमारी यादों का संग्रह है। अगर हम अपने शरीर के संदेशों को सुनना सीख जाएं, तो हम अपने पुराने घावों से भी उबर सकते हैं और एक नए, बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस ऑडियो बुक समरी ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी सुनना चाहते हैं, तो मेरे बुक ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई समरी की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए
खुद से प्यार करें, अपने शरीर को समझें और अपने जीवन को खुलकर जी।